सारी संगत का गुरुजी डिवाइन वर्ल्ड चैनल पर हार्दिक स्वागत है। सारी संगत को जय गुरुजी। अगर आप अपना सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो दिए गए ईमेल पर भेजें। आप अपना सत्संग वीडियो में दिए गए मोबाइल नंबर पर व्हाट्सएप से भी भेज सकते हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि कोई सत्संग मिस न हो जाए। आप जानते ही हैं, सत्संग एक ऐसा माध्यम है जिससे सत्संग करने वाले को और सत्संग सुनने वाले दोनों को आशीर्वाद मिलता है। अपना पहला सत्संग शुरू करते हुए संगत जी से अनुरोध है कि अपने शहर का नाम जरूर लिखें ताकि गुरु परिवार कहाँ कहाँ से जुड़े हैं पता लग सके। शुरू करते हैं मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। शुरू करते हैं आज के हमारे पहले प्यारे से सत्संग से। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी आंटी जी जो मेरा सत्संग शेयर करेंगी। गुरु जी उनको भी खूब सारी ब्लेसिंग देना गुरु जी, और सारी संगत जी को भी। मेरे गुरु जी आपका अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा, आपने मेरे तीनों दिन के सत्संग शेयर करवा दिए मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। इतनी ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग इतनी ब्लेसिंग गुरुपा। पता है मुझे ऐसा लग रहा है बस मैं क्या करूं क्या ना करूं गुरुपा। इतनी ब्लेसिंग इतनी खुशियाँ गुरुपा। कल आपने मुझे, मैंने जब आपकी शाम को जोत जगाई थी दुकान से आके, तो उसमें आपने जोत में मुझे दो दो जोत के रूप में दर्शन दिए। मैं तभी समझ गई थी गुरुपा, आप मुझे इतने दिन से बोल रहे थे तेरे घर दो दो खुशियाँ आने वाली हैं, दो दो खुशियाँ आने वाली हैं, तुझे सरप्राइज गिफ्ट मिलेगा मेरे गुरुपा। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। इतनी सारी ब्लेसिंग, इतनी खुशी मेरे पापा। आप ही, अब आप सब कुछ ही, अब आप ही मेरे सब कुछ हो मेरे पापा। आपने मुझे इतना सब कुछ दे दिया, इतनी खुशी दे दी मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। और मेरे गुरुपा आप आज ही सुबह आपने मुझे फेसबुक पे मैसेज दिखाया, तेरा मुक्का दिता तेरे, तेरा अटका हुआ काम शुक्राना करी। पहला काम पहला काम पूरा करके शुक्राना करी। तो मेरे गुरुपा उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। कल मैंने अपने सत्संग में बोला था कि हमारी दुकान पे कोई लेबर नहीं टिक रही, मैंने आपसे अरदास करी थी मेरे गुरुपा, वो मेरी अरदास पूरी कर दी आपने। उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। एक नहीं दो लेबर आ गई गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं गुरुपा, मेरी आज आपसे ये अरदास है कि बस गुरुपा मेरे घर में जो भी कोई ब्लैक मैजिक है, जिसकी वजह से भी है गुरुपा, बस गुरुपा आप मुझे कहते हैं कि मैं नोटों की बारिश कर दूंगा तेरे घर में, धन वर्षा होगी तेरे घर में, तेरे सारे काम पूरे होंगे। तो तुझे नया घर ब्लेस कर दिया, तुझे नई गड्डी ब्लेस कर दी गुरुपा। मुझे कुछ नहीं चाहिए मेरे गुरुपा, सुख समृद्धि आए बस हमारे घर में गुरुपा। और जो भी हमारे घर में ब्लैक मैजिक है उसे जड़ से उखाड़ दीजिए मेरे गुरुपा। जो भी मेरे अंकल जी के ऊपर वशीकरण किया हुआ है गुरुपा, उसको भी हटा दीजिए मेरे ऊपर से। मेरे मारण क्रिया की हुई है उसको भी हटा दीजिए मेरे गुरुपा। मेरे बच्चों के ऊपर से भी हटा दीजिए, हमारे घर से भी हटा दीजिए गुरुपा। मेरी आपसे सच्चे दिल से अरदास है। और गुरुपा आपसे मेरी यही अरदास है कि मेरे मेरे बच्चों पे सदैव अपनी कृपा बना के रखना, मेरे अंकल जी पे, मेरे परिवार पे और मुझ पे, और मेरी मम्मी पे गुरुपा। मेरी मम्मी बहुत परेशान है मेरे गुरुपा। मेरे भैया भाभी को अपने आप से जोड़ लो मेरे गुरुपा, वो नहीं तो मेरी मम्मी की बिल्कुल भी कदर नहीं करेंगे गुरुपा। मुझे अपनी मम्मी की बहुत चिंता हो रही है। प्लीज़ गुरुपा आप उनको भी देखिए, वो आपकी इतनी प्यारी बच्ची है, वो इतना मानती है गुरुपा। उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया अपने बारे में गुरुपा। हम दोनों बहनों को सब कुछ पता चल गया। बस गुरुपा आपका अनंतम अनंतम शुक्राना।
सारी संगत जी को जय गुरु जी। और मैं अब कल अपना फिर सत्संग लेके आऊँगी। मेरे गुरु जी मुझे सेवा दे रहे हैं। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं रेणु जम्मू से अपना दूसरा शुक्राना सत्संग गुरु जी के चरणों में करना चाहती हूँ। सत्संग स्टार्ट करने से पहले मैं गुरु जी का मंत्र जाप करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी के साथ मेरी जर्नी 2023 जून में स्टार्ट हुई। वैसे तो गुरु जी ने हमें पता नहीं कई जन्मों से जोड़ रखा है। मैं और मेरे अंकल जी बाइक पर कहीं जा रहे थे तो रास्ते में मुझे बहुत अच्छी फ्रेगनेंस आई, पर मेरे अंकल जी को नहीं आई। मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। थोड़े दूर जाते ही हमारी बाइक का एक्सीडेंट हो गया। गुरुजी ने हमारी रक्षा कर दी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मेरे अंकल जी को नई लाइफ ब्लेस की है, उन्हें मौत के मुंह से बाहर निकाला है। वह भी गुरुजी का मंत्र जाप सुनते हैं, सत्संग सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी ने मुझे घर पर चाय प्रसाद में ओम रूप में दर्शन करवाए, बटरफ्लाई के रूप में, कबूतर रूप में दर्शन करवाए। गुरुजी हमारे छोटी छोटी बात भी सुनते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरी मदर इन लॉ की तबीयत बहुत क्रिटिकल थी। मैंने उनको इस हालात में देखती थी तो मेरे को बहुत कष्ट होता था, तो बहुत दुख होता था। वह चल फिर भी नहीं सकती थी, ना बोल सकते थे। मैंने गुरुजी से अरदास लगाई कि गुरुजी जा इनको ठीक कर दो, या उनको अपने चरणों में जगह दे दो। तो उनकी एज लगभग 85 के करीब थी। उनको बहुत कष्ट था। मैं मंत्र जाप लगाकर उनके पास रखती थी। उनको हॉस्पिटल में एडमिट करवाना पड़ा और अंत में गुरुजी ने उनको अपने पास बुला लिया। मैं गुरुजी से यही अरदास करती हूँ कि गुरुजी उनकी आत्मा को अपने साथ जोड़े रखना। शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। इस सत्संग को करते हुए अगर मेरे से कुछ गलती हुई है संगत जी, मेरे को माफ़ करना। मेरी 3 साल की बेटी भी गुरुजी का मंत्र जाप करती है और शुक्राना गुरुजी बोलती है। मैं गुरुजी से एक अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे को जो 7th क्लास में पढ़ता है अपना नाम जपाओ। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मेरे को बहुत दिनों से मैसेज आ रहा था कि शुक्राना कर, पर कोई मौका ही नहीं बन रहा था। गुरुजी बार बार एक ही बात मेरे को मैसेज दिखाते थे कि तेरे घर में किसी ने ब्लैक मैजिक किया हुआ है, मगर गुरुजी मेरे को कुछ पता नहीं चलता, मेरे को कुछ समझ नहीं आती। आप ही हमें इस मुसीबत से बाहर निकालें और हमारे घर में शांति का वास करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी से यही अरदास लगाती हूँ कि मेरे अंकल जी की सेहत कुछ ठीक नहीं चल रही है, उनकी सेहत ठीक करें गुरुजी, और हमारे घर में अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें और हमें सदैव अपने चरणों में लगाए रखें। शुक्राना गुरुजी। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। गुरुजी आगे भी मैं सत्संग आपका शेयर करती रहूँगी, बस अपने चरणों से लगाए रखना गुरुजी। अभी भी मैं आपके स्वरूप के आगे बैठकर, गुरुजी के स्वरूप के आगे बैठकर सत्संग कर रही हूँ। मुझे नहीं पता मैंने क्या लिखा है, क्या बोल रही हूँ। जो गुरुजी बुलवा रहे हैं वो बोल रही हूँ। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। मैं अपने इसी के साथ मैं अपने
शुक्राना सत्संग में को विराम करती हूँ। आगे भी शुक्राना सत्संग करती रहूँगी। गुरुजी कृपा बनाए रखना। जय जय गुरुजी, धन धन गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैं दिल्ली से बोल रही हूँ, गुरुजी की संगत हूँ और अपना नाम मैं गुप्त रखना चाहती हूँ। मैंने पहले भी गुरुजी के 2 शुक्राने सत्संग शेयर किए थे, पर शायद गुरुजी की रज़ा नहीं थी तो वो आप सबके सम्मुख नहीं आ पाया। मैं गुरुजी की क्या बड़ाई करूं। गुरुजी की महिमा अपरंपार है, इसी से सारा संसार चलायमान है। मैं गुरुजी के, मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं क्या बोलूं। हम छोटी से छोटी चीज गुरुजी के सम्मुख रखते हैं और वो हमारी पूरी हो जाती है। मैंने पैरों में मेरे बहुत दर्द रहता था, घुटनों में और नीचे एड़ियों में, परंतु गुरुजी का जब से मैंने जल प्रसाद लिया है और जब से गुरुजी से कहा है, अरदास की है कि मेरे पैर ठीक कर दीजिए, उन्होंने ठीक कर दिए। ये नहीं कि दुख नहीं है, जीवन में दुख है, लेकिन फिर भी हमें उन्हें सब्र करना और उन्हें सहने की शक्ति गुरुजी ने ही दी है। अंत में मैं सिर्फ इतना कहना चाहती हूँ कि गुरुजी का जितना हो सके उनकी महिमा अपरंपार है बस। और क्या कहते हैं, गुरुजी का हमें सत्संग, शुक्राने सत्संग करते रहना चाहिए। मेरी अरदास पूरी हो जाएगी तो मैं गुरुजी का सत्संग फिर से शेयर करूंगी। बस यहाँ अब मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू गुरुपा, लव यू सो मच मेरे गुरु महाराज। आप सर्वत के सिर पे अपने करुणा भरा हाथ रखना मेरे गुरुपा। सर्वत का भला करना मेरे गुरु महाराज, सर्वत का भला करना। मैं ये संगत जी, ये मेरा दूसरा सत्संग है और आज मैं आप लोगों को ये बताऊंगी कि मैं गुरुजी से कब और कैसे जुड़ी। गुरुजी तो मेरा हाथ पता नहीं कब से पकड़े हुए हैं, तब तो मैं गुरुजी को जानती भी नहीं थी, ना स्वरूप देखी थी, ना मैं कुछ जानती थी। इसके पहले, मतलब आज से पहले, मैं जनवरी 2 या 3 2024 इसी साल में गुरुजी से जुड़ी हूँ। पर गुरुजी मेरा हाथ पता नहीं संगत जी कब से पकड़े हुए हैं, ये मैं भी नहीं बता सकती, मुझे भी नहीं पता संगत जी। अब मुझे ये भी नहीं पता था, कुछ भी मुझे गुरुजी के बारे में नहीं पता था कि गुरुजी कबूतर के रूप में दर्शन देते हैं या तितली के रूप में दर्शन देते हैं या मोर के रूप में दर्शन देते हैं, ये सब मुझे कुछ पता नहीं था। और बात इसी साल जनवरी की है। मेरी तबीयत बहुत ख़राब थी और मेरी बहन कॉल की, जो मेरी बहन दिल्ली नोएडा में रहती है, वो बोली क्या हुआ। मैं बोली मेरी तबीयत ठीक नहीं है। न्यू ईयर से सब लोग न्यू ईयर में ठीक रहते हैं, मेरा 1 जनवरी से ही मेरा पता नहीं तबीयत क्यों ख़राब है। बहुत जुकाम हो गया था, तेज, पूरा बदन दर्द, कोई काम भी मुझसे नहीं हो पा रहा था।
फिर मेरी बहन ने ही बताई कि तुम एक काम कर, गुरु जी का जल प्रसाद ले और मंत्र जाप करो। लिखो गुरुजी, कौन से गुरुजी, कैसे गुरुजी, मुझे तो नहीं पता। बोली मैं सत्संग में जाती हूँ और वो पहले भी बहुत बार बता चुकी थी, मैं सत्संग में गई थी, यहाँ गई थी, यहाँ सत्संग में जाती हूँ। तुम बहुत सत्संग में जाती हो, मेरे यहाँ तो कहीं पे कोई सत्संग नहीं होता है। मेरा भी बड़ा मन होता है सत्संग में जाने का, पर यहाँ तो कुछ ऐसा कुछ नहीं होता। फिर मेरी दीदी बोली कि मैं बताती हूँ, तो बस उनके नाम से जल प्रसाद रख और मंत्र जाप। वही बताई कि गुरुजी का मंत्र जाप है, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। फिर बोली कि ऐसे बोल के और फिर जल प्रसाद पी लेना, अब बच्चे लोग को भी पिला देना, देखना तुम एकदम ठीक हो जाओगे। और एक गुरुजी का सत्संग सुना करो। बोले गुरुजी का, फिर मुझे कैसे पता चलेगा, मैं कहाँ से सुनूंगी, कैसे सुनूंगी? तो उन्होंने बताया तो यूट्यूब में सर्च करना गुरुजी सत्संग, वो आ जाएगा। फिर मेरी बेटी मेरे पास थी, बोली कि हाँ मम्मी मैं अभी करके आपको बताती हूँ। फिर वो सर्च के बोली मम्मी वो मम्मी यही गुरुजी है। फिर उनका स्वरूप आया था, ब्लेसिंग सैलवेज गुरुजी लिखा था। मैं बोली तो सत्संग ऑन कर, ओपन करो कि मैं सत्संग सुनने लगी। उस दिन से तो मेरे गुरुपा का इतना मेहर मेरे ऊपर, मैं डेली सत्संग सुनती थी। हर सुबह मैंने काम भी करती रहूँगी, सत्संग सुनूंगी, दोपहर शाम रात दिन रात। अभी थोड़ा कम हो गया है संगत जी, क्योंकि मुझे टाइम नहीं हो पा रहा है, बच्चे लोग की पढ़ाई, स्कूल, ट्यूशन, अंकल जी का ऑफिस, ये काम करके मुझे थोड़ा टाइम नहीं मिलता है कि मैं सुन पाऊँ। पर फिर भी दिन में या रात में लगे 1 या 2 सत्संग सुन ही लेती हूँ। तो हुआ यूँ कि जैसे जैसे बोली मैं वैसे वैसे की। और जनवरी 21 को अयोध्या में राम जी के जन्म स्थान पे उनका जो ये होने वाला था, क्या बोलते हैं संगत जी, जो स्थापना होने वाला था उनके मूर्ति का, जिस दिन अयोध्या में, उस दिन सोमवार था। और मैं गुरुजी के नाम से जल प्रसाद और लड्डू प्रसाद भोग रखी थी और पूजा की थी और मंत्र जाप की थी और जो भी काम कर रही थी, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय, मैंने मेरे मुंह में चलता रहता था। मैं बोलते रहती थी और अपना काम करते रहती थी। ऐसे क्या हुआ, मेरा बेटा है जो उसका अभी 9 इयर्स कंप्लीट हुआ है, वो नीचे खेल रहा था रोड पे। और हुआ को मैं बोली कि गुरुजी बटरफ्लाई के रूप में दर्शन देते हैं, कबूतर के रूप में। इधर उधर आसमान में देख रही थी, मैं बोली कहीं तो मुझे कबूतर दिखे या बटरफ्लाई दिखे। ऐसे में होता क्या है संगत जी, मेरा बेटा खेल रहा था नीचे और मैं यही घर में और खिड़की के पास आ रही थी, जा रही थी, उसको देख भी रही थी कि कहाँ गया, क्या कर रहा है। वैसे मैं इधर से जैसे गई और मैं आके गुरुजी से बोली कि गुरुपा, अपने मन में बोली कि गुरुपा काश हम इतने भगवान कहाँ हैं कि आप हमको दर्शन दे सके। मैं इतनी भी सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि आप मुझे दर्शन देंगे। मैं जैसे ही ये बोल के घर से खिड़की के पास जाती हूँ डाइनिंग रूम में, संगत जी मैं क्या देखती हूँ, मेरे बेटा खेल रहा है और मेरे बेटा के सर के ऊपर से वाइट बटरफ्लाई उसके हाथ के तलवे पे, उसके कंधे पे ऐसे बैठे, मेरा बेटा ऐसे ऐसे करके खेल रहा है। जैसे ही मैं देखी, मैं इसको ऐसे ही चिल्लाई, बाबू बाबू उसको मारना नहीं। वो बोला अरे मम्मी ये देखिए, ये बटरफ्लाई मेरे सर के ऊपर कब से घूम रही है और आके मेरे कंधों पे बैठ रही है और मेरे देखिए हाथों के बीच बैठ गई। मैं इतना शुक्राना की, मैं बोली शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। मैं अभी आपसे मन ही मन बोल रही हूँ कि गुरुपा मैं इतनी सौभाग्यशाली नहीं हूँ कि आप मुझे दर्शन देंगे कबूतर रूप या बटरफ्लाई के रूप में। और ये बोल के मन में ही जाके खिड़की के पास खड़ी हो रही हूँ कि सामने ये दृश्य देखती हूँ। फिर क्या होता है, उस दिन मैं मंदिर भी नहीं जा पाई, बहुत बारिश हो रही थी।
फिर शाम के टाइम मेरी बेटी और मैं अपने बेटे को बोली कि एक काम करो, शंकर भगवान के मंदिर में जाके दीप लगा दो, आज सोमवार भी है। और फिर वो बोले हाँ मम्मी मैं ले जाती हूँ। मेरे बेटा और बेटी दोनों गए मंदिर, वहाँ दीप लगाए। दीप लगा के आए। उस दिन तो हर जगह दिवाली मनाया गया, सब देशवासियों ने मिलकर दिवाली मनाई। जिस दिन राम जी का जन्म ये था, अयोध्या में जो उनका स्थापना हुआ था मूर्ति, उस दिन सारे देशवासी तो दिवाली मनाए थे। मैं भी फूलों से सजाई थी, राम जी के फोटो के आगे सब भोग वोग लगाई थी, मीठा उठा मंगा के, फिर मिठाई उठाई चढ़ाए थे, फिर दीप जलाए थे, कैंडल दिए सब लगाए थे। हम लोग भी दिवाली की तरह पूरा घर को सजाए थे, पूजा किए। फिर होता क्या है संगत जी कि मेरे बेटा और बेटी दोनों जाते हैं शंकर भगवान के मंदिर दीप लगाने। वहाँ से दीप लगा के आए, आते आते मेरी बेटी घर के अंदर आ गई और मैं दरवाजे पे कैंडल लगाई थी, जलाई थी। सीढ़ी के पास वो जो डिजाइन जो नहीं बना होता है कांच के पास, वैसे मैं था वहाँ पे, मैं 2-3 ठो कैंडल लगाई थी। और मेरा बेटा आते आते वहाँ जाके खड़े होके नीचे रोड पे बच्चे लोग को देखने लगा। तो बच्चे खेल रहे थे नीचे, और उसके टी शर्ट में वो कैंडल में से आग पकड़ लिया है, उसको कुछ पता नहीं है। और जब उसके पेट में थोड़ा सा गरम लगा तो बोला कि अरे ये क्या हुआ। फिर आया, बोला मम्मी ना क्या हुआ है, देखिए थोड़ा मेरा टी शर्ट जल गया है। मुझे कुछ नहीं। फिर मैं तो चिल्लाने लगी, कहाँ कैसे कैसे जला, क्या हुआ, कहाँ था तुम। बोला कि मैं यहाँ से देखने लगा, कैंडल में कब मैं सट गया मुझे पता नहीं चला, और ये मेरा टी शर्ट जल गया थोड़ा सा, पर मुझे कुछ नहीं। पर मैं टी शर्ट हटा के देखने लगी, उसके पेट में कहीं कुछ नहीं था संगत जी, कहीं कुछ एक मतलब थोड़ा भी मैंने लाल भी नहीं हुआ था। बोलते हैं ना कि मैंने थोड़ा आग से जो ये होता है, लाल भी नहीं हुआ था, कुछ भी नहीं, बस थोड़ा सा टी शर्ट भी पूरा नहीं जला था। टी शर्ट भी उसका थोड़ा सा मैंने आग पकड़ के ऐसे टी शर्ट सिकुड़ गया था, कॉटन था, थोड़ा सा ये हो गया था, लेकिन जला नहीं था। फिर मैं गुरु जी का बहुत शुक्राना कि मैं शुक्राना मेरे गुरुपा, आज आपने मेरे बच्चों को बचा लिया गुरुपा, आज मेरे बेटे को सही सलामत। अगर पेट में वो आग पकड़ ली होती, सोचिए संगत जी क्या होता। फिर मैं यूट्यूब ऑन की, देखो गुरु जी का कोई मैसेज आया है। फिर गुरु जी का मैसेज है, जैसे ही यूट्यूब ऑन करती हूँ गुरु जी का मैसेज है कि बेटी आज बहुत बड़ी संकट टाल देता, आज बहुत बड़ा हादसा होने वाला था जो तेरे बच्चों के ऊपर जो मैंने टाल दी है, तू चिंता ना कर, शुक्राना कर। संगत जी मैं सुनने रह गई, मैं बोली ओहो बहुत बड़ा संकट, मैंने यही संकट था मेरे बच्चा के ऊपर जो गुरुजी ने वही टी शर्ट को थोड़ा सा जला के कर दी, उसको काट दी। संगत जी सत्संग बोलने में मुझसे कोई भी गलती हुई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ करिएगा संगत जी, क्योंकि मैं ये पहली बार सत्संग रिकॉर्ड कर रही हूँ, मुझे नहीं आता ये सब करने, मैं पहली बार कर रही हूँ। संगत जी प्लीज़ संगत जी और गुरु जी मुझे माफ़ करिएगा, मुझसे जो भी गलती हुई होगी, बोलने में जो भी त्रुटि हुई होगी उसको क्षमा करिएगा संगत जी और गुरु जी। गुरु जी मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ, जो भी त्रुटि हुई होगी बोलने में मुझे माफ़ करिएगा मेरे गुरुपा। और मैं हाथ जोड़ के गुरुपा से यही विनती करती हूँ कि हे गुरुपा, आपने जैसे मेरे बच्चे को उस दिन बचाया आग से, वैसे हर संगत जी के बच्चों को बचाना गुरुपा, हर दुनिया संसार के हर माँ बाप के बच्चों को सलामत रखना मेरे गुरुपा, वैसे ही थोड़ा ही कष्ट में सब काट देना मेरे गुरुपा। मेरे परम पिता परमात्मा, अब जैसे मेरे बच्चे को ब्लेस किए वैसे सबके बच्चों को ब्लेस करना, सर्वत के बच्चों को ब्लेस करना मेरे गुरुपा, सारे संगत जी के बच्चों को ब्लेस करना मेरे गुरु महाराज, मेरे परम पिता परमात्मा। और मैं अपना सत्संग
समाप्त करती हूँ। फिर कल मैं अपना तीसरा सत्संग सुनाऊंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। लव यू। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, कोटि कोटि प्रणाम गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। हमें अपने चरणों में जगह देने के लिए, हमें ब्लेस करने के लिए, हमारा मार्गदर्शन करने के लिए आपका अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। यह मेरा दूसरा शुक्राना है। पहला शुक्राना मैंने अपना लिखकर भेजा था, जो अभी तक संगत जी के साथ शेयर नहीं हुआ है। चलो वो तो तभी शेयर होगा जब गुरुजी चाहेंगे। तो आज मैं ये अपना दूसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। और अगर इस सत्संग में कुछ भूल चूक हो जाए, कुछ गलत बोला जाए तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। मैंने एक नई गाड़ी लेनी थी, तो मैं अपने वर्क प्लेस पे बैठे ऐसे ही सोच रही थी कि जो नई गाड़ी लेनी है, अभी तक लॉन्च नहीं हुई है, ना मैंने उसकी अभी टेस्ट ड्राइव ली है, तो मैं इसकी बुकिंग कैसे करवाऊँ। तो ऐसे ही बैठे बैठे मैंने ना हिमाचल में भी और पंजाब में भी कंपनी वालों को फ़ोन कर दिया गाड़ी के रिगार्डिंग। तो पंजाब वालों ने मुझे कहा कि मैडम, जहाँ आपका वर्क प्लेस है हम लोग वहीं कहीं आए हुए हैं, अगर आपको टेस्ट ड्राइव चाहिए तो हम आपके वर्क प्लेस पे आ जाते हैं। तो मैंने उन्हें कहा कि नहीं, अभी तो मैं जॉब पर हूँ, अभी नहीं, जब मैं फ्री होंगी तो मैं आपको कॉल करती हूँ, या मैं थोड़ा जल्दी आ जाऊँगी तो मैं टेस्ट ड्राइव ले लूँगी। तो वो कहते ठीक है मैम, जब आप फ्री होंगे तो आप हमें बता देना और फिर हम आ जाएंगे, आपको टेस्ट ड्राइव दे देंगे। तो जब मैंने उनको कॉल किया तो वो वहीं पहुंच गए जहां हमने टेस्ट ड्राइव लेनी थी। तो टेस्ट ड्राइव के लिए जो गाड़ी आई थी, जो मैंने सिलेक्ट की थी, वो गाड़ी उस गाड़ी से एक वेरिएंट ऊपर थी। तो टेस्ट ड्राइव लेनी थी, मैंने ले ली, और वो गाड़ी थी ऑटोमेटिक, तो मैंने करनी थी सिलेक्ट मैनुअल। तो मैंने ड्राइव तो कर ली, मुझे ठीक लगी, और वैसे ही पसंद तो थी गाड़ी, पर ये था कि मैंने टेस्ट ड्राइव नहीं ली थी। तो जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली, मुझे ठीक लगा, और उसके 2-3 दिन बाद मैंने गाड़ी की बुकिंग करवा दी। और बुकिंग मैंने वही करवाई थी जो मैंने गाड़ी सिलेक्ट की थी। तो घर आने के बाद मुझे बाद में दूसरे दिन मेरे माइंड में आया कि जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी मैं वही गाड़ी बुक करवाती हूँ। मैंने वो चेंज करवा दी, और मुझे फिर माइंड में आया कि मैंने जो चेंज की है तो गुरुजी यही चाहते होंगे कि गुरुजी ने वही गाड़ी मेरी टेस्ट ड्राइव के लिए भेजी, जो फिर मैंने दोबारा जो मैंने बुकिंग करवा दी थी वो मैंने चेंज करवा के जो मैंने टेस्ट ड्राइव ली थी वही गाड़ी बुक करवाई। तो मेरे को यही लगा कि गुरुजी यही चाहते हैं कि मैं यही गाड़ी सेलेक्ट करूं और इसकी बुकिंग करवाऊं। इस बात के लिए बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। अगर सत्संग करने के लिए में कोई गलती हुई, कोई भूल हुई है तो मुझे माफ़ करना गुरुजी, मुझे माफ़ करना संगत जी। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ गुरुजी के गुरु मंत्र से। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। सुना आपने कैसे करिश्मा करते हैं हमारे गुरुजी। चलो अब सुनते हैं अगले प्यारे से सत्संग को। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। गुरुजी की प्यारी संगत को प्रणाम। मैं सीमा गुरुजी का शुक्राना करती हूँ कि उन्होंने 7 जुलाई 2022 को अपने दर्शन देने लायक समझा। सर्वप्रथम मेरे अंकल जी के परिचित ने गुरुजी के जन्मदिन पर हमें गुरुजी के बड़े मंदिर में ले जाकर गुरुजी के चरणों में रहने का मौका दिलवाया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। हमारा परिवार अत्यंत खराब दौर से गुजर रहा था।
मेरे अंकल जी को ओरल कैंसर है, उनके 4 ऑपरेशन हो चुके हैं। वह बोलने में भी असमर्थ हैं। अपना व्यवसाय होने के कारण अंकल जी के न बोलने की असमर्थता के कारण व्यवसाय चलाने में बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही है। फाइनेंशियल बहुत परेशानियां हैं का सामना करना पड़ रहा है, जिस कारण घर में सदैव टेंशन का माहौल बना रहता है। गुरुजी की शरण में आने के बाद अंकल जी के स्वभाव में काफ़ी परिवर्तन आ गए और घर के माहौल में भी एकदम बदलाव आ गया। कुछ पॉजिटिविटी का एहसास होने लगा। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। यद्यपि अभी भी बहुत सारी परेशानियां हैं जो गुरुजी अच्छी तरह जानते हैं और गुरुजी धीरे धीरे उन परेशानियों को दूर करते जा रहे हैं। शुक्राना गुरुजी, लख लख शुक्राना गुरुजी। गुरुजी के मैसेज लगातार फ्लैश होते रहते हैं कि सत्संग कर, सत्संग कर। गुरुजी की ब्लेसिंग से ज़िंदगी चल रही है। संगत जी, गुरुजी का स्वरूप एवं चरण गाने के पश्चात एक दिन सुबह चाय का भोग लगाते समय अचानक पूरे घर में कॉफ़ी की महक आने लगी। अनायास ही मुझे एहसास नहीं हुआ कि ये कहाँ से आ रही है। पूरा घर चेक करने के बाद सडनली दिमाग में आया कि गुरुजी को चाय कॉफ़ी बहुत पसंद है। मैं तुरंत गुरुजी के लिए कॉफ़ी बनाया। उस दिन मुझे एहसास हो गया कि गुरुजी की ब्लेसिंग्स मुझे मिल गई। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यहीं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। जय गुरुजी की। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना 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 गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय मेरे गुरुजी महाराज। संगत जी, मैं आपके साथ अपना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। कृपा करके मेरा सत्संग सुनिए और अगर मुझसे कोई गलती, कोई भूल चूक हो जाए तो गुरुजी मुझे माफ़ करना। प्यारी संगत जी, गुरुजी की प्लीज़ मुझे माफ़ करना अगर मुझसे जाने अनजाने में कोई गलती हो जाए। तो मैं शुरू करती हूँ अपना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। मैंने पहले भी अपने 4-5 बार सत्संग शेयर किए हैं, मैंने गिने नहीं, अब मैं भूल गई गिनती पर। मैं अब पता नहीं गुरुजी मुझे इतना आशीर्वाद दे रहे हैं, उनका प्यार मुझ पर बरस रहा है, गुरुजी की कृपा है। गुरुजी ने मेरे दिल की पुकार सुन ली। सत्संग जी, संगत जी, मैं अपना सत्संग आज इसीलिए खुशी से शेयर कर रही हूँ। पता नहीं मेरे शब्द भी मेरी ज़बान का साथ नहीं दे रहे, पर मैं आज बहुत खुश हूँ। मेरे गुरुपा ने मुझ पर कृपा कर दी, मुझ पर मेहर कर दी। मुझे 2-3 दिन से मुझे मैसेज आ रहे थे कि कुड़िए तैनू मैं बहुत सारी खुशखबरियाँ देनी है। तैनू कल मुझे परसों ही ऐसे दोपहर में ही खबर आई, मैसेज मिली गुरुजी का कि तुझे बहुत 2 खुशखबरियाँ मिलने वाली है। और मुझे लगा पता नहीं ऐसे ही गुरुजी मुझे मैसेज भेजते रहते हैं, खुशखबरी मिलेगी, पर पता नहीं मुझे मिलेगी कि नहीं मिलेगी। मन में तो ऐसे ही था कुछ, क्योंकि मेरी ज़िंदगी में मैंने इतना कुछ झेला है, इतना सहा है कि खुशियाँ तो दूर दूर तक अब आई ही नहीं मेरी ज़िंदगी में। आती भी है तो इतनी जल्दी चली जाती है मुझ गरीब से कि पता नहीं, समझ ही नहीं आता कि क्या। पर गुरुजी की ऐसी मेहर हुई है मुझ पर कि गुरुजी ने मुझे मैसेज दिया था। कल सुबह ही शायद मैंने पढ़ी थी गुरुजी की मैसेज फेसबुक पे कि कुड़िया तेनू खुशखबरी मिल जाएगी, शाम तक खुशखबरी आ जाएगी। और सच में कल शाम को मुझे जिस कंपनी में मैंने 2 महीने पहले इंटरव्यू दिया था वहाँ से मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ था, पर आज 1.5-2 महीने बाद वो कंपनी का HR मुझे खुद सामने से शाम को कॉल किया कल और मुझे बोला कि आप ज्वाइन करना चाहोगे, क्या आपने कहीं पर ज्वाइन किया है क्या। तो मैंने कहा नहीं, मैंने ज्वाइन नहीं किया, मैं थोड़ा फ्री थी, अभी लीव पर थी, थोड़ा रिलैक्स हो रही थी और अभी मैं ज्वाइन करना चाहूँगी, अगर कुछ अच्छी ओपनिंग है तो मुझे बताइए। तो HR ने मुझे बोला कि हम आपको अपने यहाँ ही वापस ज्वाइन करने के लिए कह रहे हैं, ऑफ़र दे रहे हैं, आप आ जाइए हमारी कंपनी में ज्वाइन कीजिए, कल सवेरे 10 बजे मुझे कॉल करना और हम डिस्कस करेंगे। तो आज सुबह मैंने जब HR को कॉल किया तो HR ने मुझे बोला ठीक है, फाइनल हो गया कि आपको हम लोग रख रहे हैं और आप ज्वाइन करोगे, आपको मेरा सीनियर आपसे बात करेगा और सब डिस्कस कर लेगा।
मैं इतनी खुश हो गई कि बस पूछो ही मत, मेरी खुशी का ठिकाना ही नहीं है। एक पल के लिए तो मुझे विश्वास ही नहीं हो रहा था कि सच में मुझे मेरा सिलेक्शन हो गया। जी आप मानोगे नहीं, मैंने कहाँ ट्राई नहीं किया। मैंने लिंक्डइन में, naukri.com, इंडीड, कहाँ सब जगह, सब दोस्तों को भी जो भी मेरे पहचान वाले थे उन सब से भी कहा कि प्लीज़ कोई जॉब होगा तो मेरे लिए देखना, क्योंकि मैं अफोर्ड नहीं कर सकती घर पे बैठना, मुझे तो जॉब चाहिए ही चाहिए। तो बस सब कोशिश भी कर रहे थे और मैं भी अपनी तरफ से कोशिश कर रही थी। मेरे गुरुपा ने ही मेरी कोशिश को एकदम सफलता दी और मेरे गुरुपा की कृपा और आशीर्वाद से मुझे जॉब मिल गई। अब मेरा कल पहला दिन है ज्वाइनिंग का। कल सवेरे से मैं ज्वाइनिंग कर रही हूँ। मेरे गुरुपा का आशीर्वाद सदा मेरे साथ रहे। संगत जी आप सब भी मेरे लिए प्रार्थना करो, आप सबका भी आशीर्वाद चाहिए मुझे। आप सबके लिए गुरुजी सबका भला करे, जैसे मेरी मुराद पूरी की गुरुजी ने सबकी मुरादें पूरी करे, सबको काम धंधा दे, बरकत दे सबकी कमाइयों में। गुरु महाराज आप सदा मुझ पर अपना प्यार और आशीर्वाद बनाए रखना मेरे गुरुपा। आई लव यू गुरुपा, आई लव यू अलॉट गुरुपा। आपका एहसान कभी नहीं भूल सकती मेरे महाराज। हमेशा अपना हाथ मुझ पर बनाए रखना, मेरे सर पर बनाए रखना, मेरे परिवार पर बनाए रखना मेरे गुरुपा। हर पल मेरे साथ रहना, हर समय मेरे साथ रहना। आपका बहुत बहुत शुक्रिया मेरे गुरु महाराज, मेरे गुरुपा। आई लव यू ऑलवेज ब्लेस मी एंड माई फैमिली गुरुपा। गुरुपा आपकी कृपा और आशीर्वाद सदा बना रहे गुरुपा। सबका भला करो, मुझ गरीब का भी भला करो परमात्मा मेरे परमेश्वर। ओम नमः शिवाय। मेरे भोलेनाथ महादेव मुझ पर कृपा करो। जय भोलेनाथ। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। संगत जी जाने अनजाने में कोई गलती हो गई हो तो माफ़ करना। मैं अपने सत्संग को यहीं पर पूर्ण विराम दे रही हूँ और बहुत सारे सत्संग शेयर करूँगी। गुरु जी मुझे मौका देते रहेंगे और मैं आपके साथ में अपने प्यारे प्यारे सत्संग शेयर करती रहूँगी। मेरे गुरुपा की बहुत बहुत कृपा हो हम सब पर। जय गुरु जी, जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरुपा। हर पल शुक्राना, हर श्वास का शुक्राना, श्वास का शुक्राना, हर पल शुक्राना मेरे गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। जय गुरु जी, जय गुरु जी, जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। चलिए अब सुनते हैं अगले सत्संग को। ओम नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। शुक्राना गुरुजी। गुरु जी के चरणों में मेरा कोटि कोटि चरण वंदन। जय गुरु जी। संगत जी ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। गुरु जी की सेवा में मैं अपना शुक्राना सत्संग पेश कर रही हूँ। संगत जी पहला तो मेरा यह आभार है कि गुरु जी ने 7 मंगलवार को हनुमान मंदिर में 7 बार हनुमान चालीसा पढ़ने को बताया था, वह मेरा पूरा हो गया है। उसके लिए कोटि कोटि धन्यवाद। शुक्राना गुरु जी। और बूंदी के लड्डू का भोग लगाने के लिए बोला था 7, वह भी मैंने पूरा किया। और 7 बार चालीसा का पाठ करने के लिए बताया था संगत जी, वह भी मैंने मंदिर जाके 7 बार चालीसा मंगलवार को किया। वो 7 मंगलवार मेरे पूरे हो गए हैं, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी ब्लैक मैजिक के कारण गुरु जी ने हमें ये करने को बताया था। और संगत जी सभी मैं मंदिर जब भी मैं मंदिर जाती हूँ मुझे डबल 7 ट्रिपल 7 की बहुत सारी ब्लेसिंग मिलती है, महाकाल की ब्लेसिंग मिलती है। 7 नंबर तो आसपास बना ही रहता है और तितली के खूब दर्शन होते हैं। संगत जी मुझे बाज के बहुत बार दर्शन हुए हैं, क्योंकि वो हमें नहीं मालूम, मगर गुरु जी किस रूप में आकर मेरा कौन सा कष्ट काट रहे हैं या वे ही जानते हैं। पर मेरे ऊपर मरण की हुई थी, उसके चलते मेरी हालत बहुत बिगड़ी थी। यह लग रहा था कि हम जिंदा ही नहीं बचेंगे। मेरी हालत बहुत ख़राब थी संगत जी। 2008 में मैंने एक प्लाट लिया था, उसमें एक पोर्शन मैंने बनवाया था। जिस दिन मैंने गृह प्रवेश किया था उसी रात में मैंने सोते में देखा कि एक कब्रिस्तान है और उस खंडहर में
मैं खड़ी हूँ, कुछ मलिन और डरावने लोग मुझे घेरे हुए हैं। न जाने क्या हुआ। उनके हाथ में डंडे थे, वह हमें भगा रहे थे। एकदम से मैं चिल्लाई और मेरी आँख खुल गई। 10 मिनट तक मैं चिल्लाती रही, मुझे होश नहीं था। बचाओ बचाओ। मम्मी मेरे पास ही थी, मेरे पति भी बगल में ही थे, दूसरे बिस्तर पर लेटे थे। बड़ी मुश्किल से मुझे होश आया, फिर मैंने उन्हें रोते हुए सब बताया। वह ज़मीन मुस्लिम लोगों की थी। बाद में पता करवाया तो पता चला कि यहाँ सब कब्रिस्तान एरिया है। और संगत जी, 6 महीने के अंदर मेरा एक भाई मेरे साथ ही रहता था, उसका ट्रेन से एक्सीडेंट हो गया, उसका पैर कट गया। मैं जिस दिन से इस ज़मीन पे पैर रखा, सब नष्ट हो गया। बहुत पूजा पाठ में लगे रहने के कारण शायद मैं अब तक जिंदा बच पाई। मुझे यहाँ हमेशा डरावने और खौफनाक सपने दिखाई देते रहे हैं। इस जगह की खराब आत्माओं ने मुझे उभरने नहीं दिया। मेरा जॉब का कहीं नहीं हो पाया। जब से घर बनवाया, यहाँ तक कि और फिर मैं कुछ भी घर भी नहीं बनवा पाई। यहाँ तक कि मेरे पति अंकल भी हमसे अलग हो गए, हर रिश्ता अलग हो गया। मैं बिल्कुल अकेली रह गई संगत जी। एक तो कोई भी काम बन नहीं पाता। जिस काम में मैं हाथ डालती, वह सारी मेहनत करने के बाद मिट्टी में मिल जाता। एक भी काम अब तक सफल ना हुआ। इतने सालों में मैं कभी चैन से सो नहीं पाती थी। अब जिस दिन से गुरुजी ने मुझे अपनाया, तब से मैं रात भर बिना डर के आराम से सोती हूँ। सपने तो अभी भी सही नहीं हो पा रहे हैं। गुरुजी ने बोला, बेटा मैं सपने में तेरे कर्म कटवा रहा हूँ। तेरे बहुत माड़े कर्म हैं। जो तेरा पति अलग हुआ है, वह वशीकरण करवाया गया है, उसके घर वालों ने उसके ऊपर करवाया है। और उस औरत में जिसकी संगत में वह है, संगत जी अगर मैं कहूँ तो कभी मेरे पति अंकल बहुत अच्छे थे, मेरी कभी लड़ाई नहीं हुई थी। एक दूसरे से कभी कोई कंप्लेन नहीं थी। जब तक साथ थे हम दोनों ही एक दूसरे के प्रति समर्पित थे। पर लोगों की इतनी बुरी नजरें लगी कि हम साथ में जिधर भी जाते लोग हम दोनों को देखते ही रहते थे। गुरुजी ने बताया, पुत्र जिस पर तू बहुत भरोसा करती है उसी ने काली क्रिया की है। तुम दोनों को अलग करने के लिए तुमसे जलन के कारण संगत जी, वो मेरी 20 साल पुरानी फ्रेंड है जो मेरे हर पल की साक्षी है। उसने मुझसे कुछ भी छुपा नहीं, हम दोनों में कुछ भी छुपा नहीं था। मैं उसे बहुत प्यार करती थी, पर कई बार महसूस करती थी कि उसे हम दोनों को देखकर जलन होती है। मुझे देखकर अक्सर उसकी नज़रों से मुझे महसूस होता था कि हमें देखकर जलन होती है। संगत जी, उसने भी लव मैरिज की है, पर उसकी व्यवस्थाएं इतनी ठीक नहीं हैं। हम लोग हमेशा साथ में घूमते फिरते थे, साथ में रुकते थे। अक्सर बहुत समय हम चारों लोग साथ बिताया करते थे। सुंदर जी वो हमेशा बोलती थी, तुम्हारा झगड़ा क्यों नहीं होता है? और हम लोगों का तो एक दिन भी बिना झगड़े के नहीं चलता है। और सुंदर जी फ्रेंड को उसको मुझसे न जाने की बहुत जलन थी। मेरी व्यवस्थाओं को, मेरे कपड़ों को, मेरी चीज़ों को लेकर। शायद इन चीज़ों का उसके पास अभाव भी था, पर उसके अंदर एक जलन की भावना हमेशा मैंने महसूस की थी। पर मुझे ये नहीं मालूम था कि वो मेरे साथ कुछ गलत भी कर सकती है जलन के कारण। ऐसा कैसे हो सकता है? कोई
साथ में रहते हुए भी अपने ही किसी दोस्त के साथ में ऐसा कैसे कर सकता है। मैंने उसे बहुत प्रेम किया, मैं हमेशा उसका ख्याल भी रखती थी, उसको हर चीज़ में मदद भी किया करती थी। पर संगत जी, गुरु जी ने अब उसे हमसे अलग कर दिया है। मैं बहुत कोशिश करती थी पर वो लोग मेरा पीछा ही नहीं छोड़ते थे और वो हमसे दूर भी नहीं होते थे। अब वो सब दूर हो चुके हैं, उसके लिए गुरु जी का शुक्राना। गुरु जी कहते हैं, पुत्र जो लोग तेरा अच्छा नहीं चाहते हैं, उन लोगों को तेरे जीवन से अलग कर देना है। तो गुरु जी ने उन लोगों को अब हमसे अलग कर दिया, उसके लिए शुक्राना गुरु जी। और गुरु जी ने जो मन लगा के, गुरु जी ने बोला, पुत्र जी मन लगा के शुक्राना कर। गुरु जी ने एक दिन मुझे सपने में दिखाया कि मैं पंचायत भवन प्राइमरी स्कूल में चटाई पर बैठी हूँ और परीक्षा दे रही हूँ और 5 महीनों संगत जी 4-5 महीनों से मेरे बहुत कष्ट चल रहे हैं। गुरु जी ने बताया था कि पुत्र तेरी परीक्षा का टाइम चल रहा है, मैंने ही पास भी कर देना है, काट ले यह समय तेरे माड़े कर्म है। पुत्र जी, पुत्र या तेरी परीक्षा का वक्त चल रहा है, तेनू पास भी करूँगा। पुत्र मेरे रास्ते पे चलना तलवार की धार पर चलने के बराबर है, गिरने का डर है। जो पास हो गया वो पार हो गया, बाकी तो सब भीड़ है आनी जानी। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, मेरे घर में एक डॉगी है पर वो ऐसे ही एक लोगों ने दिया था, सो वो थोड़ा क्रोधित टाइप का है, तो वो कई बार हमें काट चुका है। मेरा मुंह और ये सोच के कि छोटे से पास में था, बाहर अगर छोड़ दिया तो कुत्ते उसे नोच डालेंगे, इसी कारण से रखे हुए हैं। एक दिन अभी उसने मेरा हाथ मुंह में पकड़ लिया था, मुझे लगा अब काट ही लेगा, पर अंदर से मेरे मुंह से तो नाम भी नहीं निकल रहा था, अंदर ही से मैंने ध्यान किया गुरु जी का, तो उसने फिर मेरा हाथ छोड़ दिया। शुक्राना गुरु जी। जरा सी खरोच आ गई थी मगर मैं बच गई, तो उसके लिए लाख लाख शुक्राना गुरु जी, अनंतम शुक्राना। संगत जी, अभी भी मेरी लाइफ में बहुत संघर्ष चल रहा है। एक मेरा मकान का काम उलझा हुआ है, जो मुझे बदलना है वो नहीं हो पा रहा है, और मेरे जॉब का भी अभी तक कुछ नहीं हो पाया है। जाने अभी कितनी तकलीफ़ें लिखी हैं। कभी कभी मन बहुत खिन्न हो जाता है। गुरु जी के तो गुरु जी ही जाने। संगत जी, आप सभी लोगों से मेरी प्रार्थना है कि आप सब लोग गुरु जी से प्रार्थना करो कि बांग्लादेश के हिंदू लोगों की किसी तरह सुरक्षा हो। वहाँ हिंदू लोगों के साथ बहुत जुल्म हो रहा है, खासकर लड़कियों को जानवर की तरह नीलाम कर रहे हैं वो लोग। धिक्कार है ऐसे समाज पर और ऐसे समुदाय पर। संगत जी, आप सब लोग भी प्रार्थना करिए कि गुरु जी वहाँ का कोई ना कोई मार्ग निकाले, हिंदू लोगों की सुरक्षा हो सके। जय गुरु जी। आप हमारी बहनों की और अपनी बेटियों की रक्षा करें, यही मेरी प्रार्थना है। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, शनिवार की रात में मैंने सपने में एक लंबे से साधु को कमरे में आए हुए देखा और उनके एक कंधे पर पर्वत की 3 चोटियाँ थीं। गुरु जी कहते हैं, पुत्र हम हर वक्त तेरे नालों खड़ा हूँ, डरा मत कर। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, सत्संग में कहीं कोई भूल चूक रह गई हो तो, कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। गुरु जी, कोई गलती हो गई हो तो क्षमा करिएगा। जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। इसी शुक्राना सत्संग के साथ आज के सत्संग को विराम देते हैं। गुरु जी महाराज सब पर कृपा बनाए रखें, सबको खुशी और अच्छी सेहत बख्शना। अनंतम शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। पल पर मेरा साथ निभाया, शुक्राना।